हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल एवं राजपूत संबंध। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड होगा। साथ ही पार्ट थर्ड में इनसे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। वे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और वे क्वेश्चंस होंगे जो अब तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन अब पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल राजपूत संबंध। तो मुग़ल राजपूत संबंधों का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अकबर के काल से। मुग़ल राजपूतों के संबंध की जो शुरुआत हुई थी वो सुदृढ़ रूप से अकबर के काल से शुरू हुई थी। अकबर ने एक राजा था, मेवाड़ का राजा था। एक मेवाड़ का राजा था जिसका नाम था भारमल। भारमल इस भारमल से संबंध स्थापित किए थे। दो तरह के संबंध स्थापित किए थे। एक राजनीतिक संबंध भी स्थापित हो गया और साथ में एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया। भारमल का पुत्र था भगवंत दास। भारमल का पुत्र था, कौन था? भगवंत दास। भारमल का पुत्र भगवंत दास था और भगवंत दास का पुत्र था मान सिंह। भगवंत का पुत्र कौन था? मान सिंह। यह हम विस्तार से क्यों पढ़ रहे हैं ये हम आगे देखेंगे कि हमने क्यों पढ़ा कि भारमल का पुत्र भगवंत दास था और भगवंत दास का पुत्र मान सिंह था। तो इस प्रकार से हमने ये रूपरेखा देखी। अब हम आगे देखते हैं। जो भारमल था, जो भगवंत दास था और जो मान सिंह था, जो भारमल था, भगवंत दास, मान सिंह प्रथम है। ये मान सिंह प्रथम, इनको अकबर ने उपाधियां दी। इनको अकबर ने कुछ उपाधियां दी। तो अकबर ने क्या क्या उपाधियां दी देखिए। अकबर ने भारमल को उपाधि दी अमीर उल उमरा की उपाधि। क्या उपाधि दी भारमल को? तो उपाधि हम विस्तार से देखते हैं। यह है अकबर, यह है भारमल और यह है भारमल की उपाधि। अकबर ने भारमल को अमीर अल उमरा की उपाधि दी। तो अमीर अल उमरा की उपाधि दी। तो अकबर ने भारमल को कौन सी उपाधि दी? अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अब अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को दी। अब यही अकबर अमीर उल उमरा की उपाधि भगवंत दास को देगा। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी? तो यही अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने भगवंत दास को दी। साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। तो यही अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने भगवंत दास को दी। बता दें कि अकबर ने भारमल को 5,000 मनसबदारी दी और भगवंत दास को भी 5,000 मनसबदारी दी। मनसबदारी का मतलब है घुड़सवारों पर जो सैनिक होते थे, घुड़सवारों सहित जो सैनिक होते थे उनके संरक्षण का कार्य दिया अकबर ने। अब अकबर ने मिर्ज़ा मान सिंह को क्या उपाधि दी? तो अकबर ने मिर्ज़ा मान सिंह को
मिर्ज़ा राजा मानसिंह को क्या उपाधि दी? तो अकबर ने मिर्ज़ा राजा मानसिंह को उपाधि दी, क्या उपाधि दी? मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी। पहले सिर्फ मानसिंह प्रथम नाम था, पहले सिर्फ मानसिंह प्रथम नाम था, लेकिन अकबर ने मानसिंह प्रथम को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दे दी, इसलिए मानसिंह प्रथम को कहा जाने लगा मिर्ज़ा राजा मानसिंह प्रथम। मिर्ज़ा राजा मानसिंह प्रथम को अकबर ने 7,000 मनसबदारी दी। अब देखते हैं अकबर का विवाह। भारमल ने अकबर का विवाह भारमल ने अकबर का विवाह किससे कराया? हरकाबाई से करवाया। हरकाबाई से करवाया। इसका नाम वैसे हरका ही था, बाई तो इसे प्यार से कहते थे, इसलिए नाम पड़ा हरकाबाई। तो अकबर की शादी किससे हुई? हरकाबाई से हुई। हरकाबाई से हुई और हरकाबाई को अकबर ने एक उपाधि दी, मरियम की उपाधि, मरियम। तो अकबर ने हरकाबाई को क्या उपाधि दी? मरियम की उपाधि दी। हरकाबाई कौन थी? भारमल की पुत्री थी और भारमल ने अकबर का विवाह हरकाबाई से करवा दिया। अब देखते हैं हरकाबाई और अकबर का विवाह सांभर जयपुर में हुआ। हरकाबाई और अकबर का विवाह कहाँ हुआ? हरकाबाई और अकबर का विवाह सांभर जयपुर में हुआ। सांभर जयपुर में इन दोनों का विवाह हुआ। अब हरकाबाई की कुछ उपाधियां देख लेते हैं। हरकाबाई की उपाधि हरकाबाई की उपाधियां देखते हैं हम। तो हरकाबाई को एक उपाधि दी थी अकबर ने मरियम की, और एक उपाधि उजमानी की दी जो कि सलीम चिश्ती ने दी। उजमानी की उपाधि, तो उजमानी की उपाधि किसने दी? तो हरकाबाई को उजमानी की उपाधि शेख सलीम चिश्ती ने दी थी, और ये उपाधि तब दी गई थी जब अकबर 1570 की नागौर यात्रा के दौरान सलीम चिश्ती से भेंट की थी। उस समय शेख सलीम चिश्ती ने उपाधि दी थी उजमानी की, साथ में कहा कि इन्हें एक पुत्र होगा जिसका नाम सलीम होगा। एक उपाधि दी थी हरकाबाई को इसके पुत्र जहांगीर ने। हरकाबाई को एक उपाधि जहांगीर ने दी और वो उपाधि थी मरियम उजमानी। मरियम की उपाधि अकबर ने दी थी, जबकि मरियम उजमानी की उपाधि इसके पुत्र सलीम ने दी थी, अर्थात जहांगीर ने दी थी। अब हम देखते हैं आगे। अब इसके बाद आगे क्या होता है देखिए। अब तो ये तो अकबर ने भारमल से विवाह संबंध स्थापित किया। उसी प्रकार एक राजा था, मारवाड़ का राजा था, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ये मारवाड़ का शासक था। मोटा राजा उदय सिंह
जो कि मारवाड़ का शासक था। इस मोटा राजा उदय सिंह ने मारवाड़ का ये प्रथम शासक था ये जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। और इसे मोटा राजा की उपाधि किसने दी? इसे मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। तो महाराजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन थी? तो उदय सिंह की पुत्री थी। उदय सिंह की पुत्री कौन थी? उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई। उदय सिंह की पुत्री का नाम था जोधाबाई। जोधाबाई जो कि उदय सिंह की पुत्री थी, इसने उदय सिंह जोधाबाई का विवाह जहांगीर से करवा दिया। किससे करवा दिया? जहांगीर से करवा दिया। तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जोधाबाई जिसका विवाह जहांगीर से करवा दिया था। आप देखते हैं राठौर और मुगलों के संबंध। राठौड़ और मुगलों के बीच जो संबंध कब स्थापित हुए थे? तो मुगलों के बीच में और राठौड़ों के बीच में। मुगलों व राठौड़ों के बीच में जो संबंध हुए थे स्थापित, तो मुगलों एवं राठौड़ों के बीच जो संबंध स्थापित हुए थे वो 5 फरवरी 1615 में स्थापित हुए थे। 5 फरवरी 1615 में राठौड़ और मुगलों के मध्य प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। और राठौड़ों का शासक कौन था? राठौड़ों का शासक था अमर सिंह। राठौड़ों का शासक था अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम और अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में ये संबंध स्थापित हुए थे। अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य राठौड़ों का प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। और इसमें वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। अमर सिंह ने वैवाहिक संबंध स्थापित तो कर लिया, लेकिन अमर सिंह ने यह शर्त रखी कि इस विवाह के बाद अब कोई अन्य विवाह नहीं होगा और न ही कोई शासक मुगलों के दरबार में उपस्थित होगा। तो 2 शर्त क्या थी कि अब से कोई विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा और ना ही कोई राठौड़ शासक मुगलों के दरबार में उपस्थित होगा। हालांकि अमर सिंह ने विवाह संबंध स्थापित किए, लेकिन फिर कहा कि अब से कोई विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा और ना ही राठौड़ वंश का कोई शासक मुगलों के दरबार में पेश होगा। अमर सिंह प्रथम को अकबर ने अपने दरबार में पेश होने के लिए कहा। 1570 नागौर दरबार की बात है। इसमें पेश होने के लिए कहा अमर सिंह को।
अमर सिंह पेश नहीं हुआ और अपने पुत्र करण सिंह को भेज दिया। अमर सिंह उपस्थित नहीं हुआ और अपने पुत्र करण सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया। तो ये था पार्ट फर्स्ट। हमने आज पार्ट फर्स्ट देख लिया है। मुग़ल राजपूत संबंध हमने जाना कि अकबर ने भारमल को कौन सी उपाधि दी, अमीर उल उमरा की उपाधि दी। भगवंत दास को कौन सी उपाधि दी, इसको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने मानसिंह प्रथम को कौन सी उपाधि दी, मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी और इसके अलावा फरजंद की उपाधि दी। अकबर ने भारमल को 5000 मनसबदारी प्रदान की। अकबर ने भगवंत दास को 5000 मनसबदारी प्रदान की और अकबर ने मिर्ज़ा मान सिंह को 7000 की मनसबदारी प्रदान की। अकबर और हरका बाई का विवाह है। अकबर और भारमल की पुत्री हरका बाई का विवाह सांभर जयपुर में हुआ था। हरका बाई की उपाधियां हैं मरियम उपाधि। मरियम उपाधि अकबर ने दी थी। हरका बाई की दूसरी उपाधि है उजमानी की उपाधि। उजमानी की उपाधि शेख सलीम चिश्ती ने दी थी। जब अकबर नागौर में दरबार लगाने गया था 1570 में, तब भेंट हुई थी। तब शेख सलीम चिश्ती ने कहा कि तुम्हारे एक पुत्र होगा सलीम। उसके बाद मरियम उजमानी की उपाधि, तो मरियम उजमानी की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। अब है मोटा राजा उदय सिंह के साथ वैवाहिक संबंध। मोटा राजा उदय सिंह, जो कि मारवाड़ का प्रथम शासक था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर से करवा दिया। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की। फिर राठौड़ एवं मुगलों के मध्य संबंध स्थापित हुए। प्रथम संबंध स्थापित हुए 5 फरवरी 1615 में, और इसमें महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य शर्तें रखी गई कि इस विवाह के बाद अब और कोई विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा और न ही कोई राठौड़ वंश का शासक मुगलों के दरबार में पेश होगा। इसके बाद क्या हुआ देखिए। अकबर ने जब अमर सिंह को दरबार में बुलाया था तो अमर सिंह ने खुद ने जाकर अपने पुत्र करण सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया और फिर करण सिंह अकबर के दरबार में ही रहा। तो ये तो था पार्ट फर्स्ट। अगला हम पार्ट सेकंड में और देखेंगे मुग़ल एवं राजपूत के संबंधों के बारे में। धन्यवाद।